हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपने जानो जीव लगाकर खूब मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th यानी कि मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को मैं बता चुका हूं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो आइए हम आज क्लास 10th का वही प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आए हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दर्शाने के लिए कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमको ये चेक करने के लिए कह रहा है, ये दर्शाने के लिए कह रहा है क्या 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 क्या ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमको ये दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना कि धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो हम उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने तरफ से हम लोग मान लेते हैं, हल करेंगे। जैसे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। हम मान लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमको क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए कह रहा है उसको। तो जो कुछ हमको दर्शाने के लिए कह रहा है उसको पहले हम लोग अपने तरफ से मान लेते हैं। तो मान लिए ये है, ए है। तो अब उसके बाद अब देखिए, जब धनात्मक पूर्णांक ए है तो हम आप लोगों को इससे पहले ए बराबर BQ+R ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, जिसमें से आपको ये बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको हम लोग बोलते थे भाजक। क्या बताए थे? भाजक। और इसको बोलते थे हम लोग भागफल। क्या बोलते थे? भागफल। उसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो इनके बारे में आपको हम पहले बता चुका हूं कि ए को हम लोग जो ए से जिस चीज को डिनोट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और बी को हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और क्यू को हम लोग क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और आर जो है वह होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो अब यहाँ पे देखिए, तो बी कितना है? भाजक बी है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहाँ पे BQ+1 होना चाहिए था, लेकिन बी के जगह पे कितना दे दिया है? 6। यानी कि भाजक के जगह पे भाजक बराबर कितना दे दिया है? भाजक बराबर दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है? 6। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर BQ+R इसका प्रयोग करके हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ए बराबर BQ+R यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर BQ+R। ये क्या हो गया? ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हमारा जो भाजक है 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6। जब भाजक 6 दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी शेषफल जो होता है वो हर हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर जब भाजक 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इससे ज्यादा तो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि भाजक कितना है? 6। तो हमको उससे नीचे रहना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आर का संभव मान यानी कि आर का संभव मान क्या हो सकता है? अब लोग बताइए क्या हो सकता है? आर का संभव मान क्या हो सकता है? यानी कि आर बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब आगे देखिए, इसमें क्या है कि इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, तो ये हुआ मेरा, ये आर का मान हम मान सकते हैं कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब ये आर के जगह पे हम टोटल ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इस पे हम लोग बैठा देंगे। तो ए बराबर BQ+R। तो बी के जगह पे तो भाजक कितना है? 6। क्यू के जगह पे क्यू प्लस आर के जगह पे हम एक बार 0 रखेंगे। फिर ए बराबर
फिर 6Q की जगह 6Q प्लस R के जगह पे 1, फिर A बराबर 6Q प्लस R के जगह पे कितना रखेंगे 2, उसके बाद फिर A बराबर 6Q प्लस R के जगह पे 3 रखेंगे, तो A बराबर 6Q प्लस R के जगह पे 4 रखेंगे और A बराबर 6Q प्लस R के जगह पे 5 रखेंगे। यहाँ तक हम रख दिए। आप लोग को पता है कि विषम पूर्णांक जो होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है, यानी कि विषम पूर्णांक उसे कहते हैं जो 2 से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। तो अब इसमें देखना है कि कौन कौन तो है जो 2 का गुणनखंड है और कौन नहीं है। जो गुणनखंड है तो वो सम हो जाएगा, जो गुणनखंड नहीं है वो विषम हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं 6Q में अगर 0 को जोड़ते हैं तो 6Q, अगर हम इसको 2 से विभाजित करते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि द्वितीय 6 3Q, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये कट जाता है ना। अब उसके बाद ये कट जाता है, उसके बाद फिर देखो 6Q प्लस 1, अब इसमें देखना है कि 6Q प्लस 1 जो है इसमें 2 का गुणनखंड है, ये तो 2 का गुणनखंड है लेकिन ये नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम। कौन क्या होगा, ये विषम होगा। तो उसके बाद फिर इसको देखेंगे, इसका 2 का गुणनखंड हो जाता है, जैसे कि इसमें 6 है और 2 है, द्वितीय 6 2 एकम 2, तो इससे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 6 कितना बार में आता है, तो द्वितीय 6 3 बार में आया, और Q के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q प्लस की जगह पे प्लस, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 6Q प्लस 3, इसमें देखिए 6Q 2 का गुणनखंड है लेकिन 3 जो है 2 का गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। फिर आगे जब आते हैं तो 6Q प्लस 4, द्वितीय 6 2 धन 4, 2 का गुणनखंड है ना, ये 2 का गुणनखंड है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 6 कितना बार में आता है, तो द्वितीय 6 3 बार में, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, Q के जगह पे Q, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पे जैसे इसमें देखेंगे कि 2 का गुणनखंड है कि नहीं। हम 2 का गुणनखंड क्यों देख रहे हैं, क्योंकि विषम पूर्णांक जो होता है, विषम पूर्णांक जी किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम पूर्णांक कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग विषम पूर्णांक कहते हैं। तो क्योंकि हमको विषम पूर्णांक दर्शाना है, तो अगर हम सम निकाल लेंगे तो सम के अलावा जो बचेगा वो विषम होगा। तो ये सम निकल गया, ये भी सम निकल गया और ये भी सम निकल गया, इनके अलावा जो है वो क्या है, विषम। तो ये तीनों तो 2 का गुणनखंड है लेकिन ये तीनों 2 का गुणनखंड नहीं है। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ A का मान क्या क्या हो सकता है, A का मान, यहाँ A का मान एक है 3Q, एक मान लेते हैं 3Q, और एक है 3Q प्लस कितना, 6Q प्लस 3Q, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। 3Q, दूसरा क्या है 6Q प्लस 2, क्या है 6Q प्लस 2, और तीसरा क्या है 6Q प्लस 4। ये जो तीनों है ये 2 से गुणनखंड है, 2 का एक गुणनखंड है, 6Q प्लस 4 यहाँ लिखेंगे 2 का एक गुणनखंड है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 का एक गुणनखंड है, कोई दिक्कत। अब जब ये 2 का गुणनखंड है, ये 2 का गुणनखंड है, तो आगे हम क्या करेंगे, विषम में देखेंगे। अब ये जो इनके अलावा ये तीनों 2 का गुणनखंड है, तो जो बच गया तो उसका 2 का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 6Q प्लस 1, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ये तीनों देखिए 2 का गुणनखंड नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या कह देंगे, 2 का एक गुणनखंड नहीं है, क्या बोलेंगे, 2 का एक गुणनखंड नहीं है। जब 2 का एक गुणनखंड नहीं होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 एक धनात्मक, 6Q प्लस 5 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या इसी चीज को हमको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, दर्शाने के लिए कहना था, क्या 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होता है।
तो हम कह सकते हैं ना कि अतः 6³+1 6³+3 और 6³+5 धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर तो दर्शाने के लिए कह रहा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके बीच रोज एक नए वीडियो, नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ रोज आपसे मिलता रहूँगा। और आप लोग एकदम पूरे मन लगाकर दिलो जान से मेहनत कीजिए और हम आपके साथ हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, खासतौर पर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे जो पढ़ाया हुआ है, ये सारा चीज़ बहुत आसान और बेसिक भाषा में पढ़ाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया हो गया। तो आ गया है तो आप लोग पढ़िए मन लगाकर, दिल लगाकर। जय हिंद, जय भारत। फिर कल मिलेंगे।